हेलो साथियों, गुड आफ्टरनून। अवध क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग एक श्रृंखला शुरू किए थे अंग्रेजी वर्णमाला टॉपिक की, है ना, तो जिसकी अभी तक 3 क्लासेस हो चुकी हैं। आज इसकी चौथी और अंतिम क्लास होगी, तो उसमें आज इसको पूरा करते हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको 3 क्लासेस समझ में आई होंगी, है ना। आप सभी एक साथ अच्छा नोट्स बनाते चलिएगा। जो आज का सेशन है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो फिर आप लोग क्या करिए, पेन कॉपी लेके भाई तैयार हो जाओ, है ना। टाइप 3 तक हमने क्वेश्चन कवर कर लिए थे, है ना। अर्धांश के क्वेश्चन कंडीशन वाले उससे पहले, है ना, जिन पर दिशा और स्थान ये सारी चीज़ें पूरी कर ली हैं। तो अभी आप लोग इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हेडिंग डालिएगा, ठीक है। टाइप नंबर कितना 4, है ना। टाइप चौथे पर हेडिंग डालिएगा सभी लोग, ठीक। लिखो भाई टाइप 4, ठीक। हमारा टॉपिक अंग्रेजी वर्णमाला है ना, टाइप 4। और लिखिएगा इसके अंदर, लिख लो भाई, लिख लेना, इसमें लिख लो अक्षर युग्म, अक्षर अक्षर युग्म पर आधारित, अक्षर युग्म पर आधारित, ठीक है। हम बात करेंगे किसकी, अक्षर युग्म की। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लिखना नहीं है अभी, इतने तक हेडिंग डालनी खाली, ठीक। देखो भाई, देखो एक कहीं कहीं पर आप देखोगे तो शब्द युग्म लिखा दिखाई देगा, शब्द युग्म दिखेगा, है ना, शब्द युग्म, ठीक। तो शब्द युग्म में और अक्षर युग्म में देखो बता दें हम, शब्द युग्म का कोई भी क्वेश्चन इसके अंदर नहीं बनेगा, ठीक है। ये मिस मैचिंग होती है जहाँ पर ये दिया गया होता है, ठीक है। ये मिस मैचिंग होती है जहाँ पे ये दिया जाता है ना। इसकी जगह पर ये रियल में जो है ये अक्षर युग्म ही होता है, अक्षर युग्म ही होता है, ठीक। वो बाई मिस्टेक जो है बहुत बार शब्द युग्म लिख जाता है, ठीक। आप लोग समझते होंगे युग्म का मतलब होता है, ठीक है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, ठीक। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है, ठीक, पेयर। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, ठीक। तो अभी समझिएगा थोड़ा सा, देखो इस पोर्शन पर स्टूडेंट्स को बहुत बार कन्फ्यूजन होता है। जैसे वो क्वेश्चन हल करते हैं, जैसे रूल पढ़ लिया और क्वेश्चन को हल किया, तो बहुत बार क्या होता है, कुछ के आंसर सही आ जाते हैं और कुछ के हो जाते हैं गलत। अब उसमें मिस्टेक कहाँ होती है, बहुत माइनर डिफरेंस है, एक बहुत छोटा सा, जिसकी वजह से इसके प्रश्न में हमेशा क्या होती है, गलती होती है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा कुछ चीज़ें इसके लिए समझनी ज़रूरी हैं इसके कॉन्सेप्ट में, है ना। क्या क्या समझना ज़रूरी है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इधर। देखो सबसे पहले हमें क्या देखना है इसके अंदर, देखो जब भी हमसे पूछेगा तो हम पेयर बनाएंगे इसमें, ठीक है, जोड़ा। जब भी पेयर बनाएंगे, ठीक, पेयर, तो वो पेयर कभी भी, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, पेयर कभी भी, है ना, बड़े से छोटा नहीं बनेगा, ठीक, बड़े से छोटा नहीं बनेगा, ठीक है। पेयर कभी भी बड़े से छोटा नहीं बनेगा। पहली गलती स्टूडेंट से यहीं पर होती है, इसी में, ठीक, क्योंकि वो पेयर को क्या कर लेते हैं, बड़े से छोटे वाले को भी काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें ये चीज़ का मोस्टली ध्यान रखना है कि पेयर बनाते समय हमसे मिस्टेक जो है होगी, तो एक तो यहाँ पर होगी जहाँ से प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जब भी हमसे क्वेश्चन अक्षर युग्म का पूछेगा तो हमको ये ध्यान देना है कि उसने वर्णमाला में पूछा है, ठीक है, उसने वर्णमाला में पूछा है या इसने हमसे वर्णमाला क्रम में पूछा है। इसने हमसे वर्णमाला में पूछा है या वर्णमाला क्रम में पूछा है, ठीक। अब जैसे समझिएगा मेरी बात को, अभी सब कुछ सिखा देंगे हम कि इसको हम कैसे काउंट करेंगे, कैसे क्या करेंगे, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर। देखो जैसे एक शब्द मैंने मान लो ले लिया प्रॉफिट,
PROFIT। जैसे एक शब्द मान लो मैंने प्रॉफिट ले लिया है, अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट शब्द में प्रश्न कैसा होगा, हमसे कहेगा प्रॉफिट शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके मध्य यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं, है ना, जितने कि इनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अब इसकी जो लास्ट लाइन प्रश्न की होती है, प्रश्न की अंतिम लाइन, वहाँ पे ये टर्म्स का प्रयोग करता है, या तो कहेगा कि वर्णमाला में होते हैं और या तो हमसे कह देगा कि वर्णमाला क्रम में होते हैं। ठीक, तो पहली मिस्टेक कहाँ होती है कि यहीं पर हो जाती है हमसे गलती गिनते समय। ठीक, क्योंकि जो पूछेगा प्रश्न हमें जवाब उसी का देना है। तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि अगर हमसे कहेगा वर्णमाला में होते हैं तो हम इसको इधर से भी गिनेंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो हम इसको जो है इधर से भी गिनेंगे और इसको इस साइड से भी गिनेंगे, है ना। जब हमसे कहाँ कहेगा, जब ये हमसे कहेगा कि वर्णमाला में होते हैं, ठीक, जब हमसे कहेगा ये कहाँ होते हैं, वर्णमाला में होते हैं, ठीक है, वर्णमाला में, तो हम इसको दोनों तरफ से काउंट करेंगे। ठीक है, जब वर्णमाला कहेगा, जिस समय हमसे वर्णमाला क्रम में कहेगा तो हम इसको इधर से ही गिनेंगे खाली, क्योंकि क्रम जो होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वो लेफ्ट टू राइट होता है, बाएं से दायां। ठीक, और कैसा होता है, लेफ्ट टू राइट होता है अक्षरों के स्थानीय मान के बढ़ते क्रम में, है ना। कैसा होता है, अक्षरों के स्थानीय मान के बढ़ते हुए, है ना, बढ़ते हुए। ठीक है, स्थानीय मान के बढ़ते हुए। ठीक, ये अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम होता है बाएं से दाएं। ठीक है, बाएं से दाएं, समझ गए ना। ठीक, मतलब जैसे ए को देखोगे तो ए जैसे 1 पे है, अब बाएं से आगे बढ़ेंगे तो बी आएगा, बी 2 पे है, सी 3 पे है, डी कितने पर है, 4 पे है। तो देखो बाएं तरफ से लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इसका प्लेस क्या हो रहा है, इंक्रीज होता चला जा रहा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन करेंगे वो हम अक्षर युग्म का करेंगे। ठीक है, अक्षर युग्म का करेंगे और उसमें भी हमको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि ये मिस्टेक्स हमसे ना हो। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, है ना, इसके अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग थोड़ा समझाते हैं और इसको, है ना। देखो भाई सभी लोग इसको थोड़ा सा और समझिएगा, है ना, देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर, है ना। देखिएगा, इसमें आप लोगों को क्या ध्यान देना है कि पेयर बनाएंगे कैसे, पेयर कैसे बनेगा भाई। देखो जैसे मैंने लिखा RAT रेट। ठीक है, अब देखो अगर हम पेयर बनाएं तो देखो यहाँ जिस अक्षर से इसने स्टार्ट करा है ना, यहाँ जिस अक्षर से स्टार्ट करा है इसी अक्षर को हम कहाँ चेक करेंगे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, रियल अल्फ़ाबेट में चेक करेंगे और जोड़े बनाएंगे इसके। तो काउंट कैसे करेंगे वो सारी चीज़ों पर डिस्कशन हम करेंगे। देखो ध्यान से, जैसे A है और C है रियल अल्फ़ाबेट में, तो इसके बीच में देखो एक ही लेटर आता है, रियल अल्फ़ाबेट में ऐसा आता है। तो कोई शब्द ऐसा होगा, ठीक है, कोई शब्द ऐसा होगा, ठीक, जहाँ पर A और C अपने क्रम में होंगे और उनके मिड में अगर कोई एक लेटर दिया गया है तो ये पेयर बनेगा हमेशा। अब देखो A का स्थानीय मान 1 है और C का स्थानीय मान 3 है, तो देखो छोटे से बड़े की तरफ हम जोड़ा बना सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन यहीं पर अगर हम रिवर्स में चले जाएं, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, रिवर्स में चले जाएं और जैसे कहीं पर लिखा है Y, फिर लिखा है P और फिर लिखा है Z, ठीक है, और फिर लिखा है, ठीक, जैसे इसको थोड़ा सा और समझिएगा, हटा दें इसको, Z को हम लिख दिया मैंने Y P और इसको A मान लिया हमने। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा इसको, देखो A से C का पेयर बन जाएगा क्योंकि B मिड में आता है और यहाँ भी एक लेटर मिड में है, तो देखो छोटे से बड़े की तरफ जोड़ा बन रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बार चेक करो जरा, तो Y के बाद Y से अगर A तक जाओ रियल अल्फ़ाबेट में, तो देखो Y के बाद भी तो क्या है, Y के बाद भी तो वहाँ एक लेटर Z आता है,
एक ही आता है वहाँ पर, एक तो यहाँ भी दिया है देखो, और फिर क्या a आ जाता है। लेकिन इसका प्लेस वैल्यू देखो दो, इसका कितना है 25 और इसका कितना है 1। बात समझ में आ गई? ठीक, तो देखो ये बड़ा है और ये क्या है छोटा है, तो बड़े से छोटे का पेयर बनता तो है लेकिन वो कभी गिना नहीं जाता है। बात समझ में आ गई है? ठीक, तो ऐसे जितने बनेंगे बड़े से छोटे वो कभी भी काउंट नहीं करेंगे, और स्टूडेंट सबसे पहली गलती यही करते हैं कि उसको गिनते समय वो पेयर काउंट कर लेते हैं जो पेयर काउंट नहीं करना है। बात समझ में आ गई? ठीक, तो अब इसके अंदर देखो जैसे रेट लिया, क्या रेट में कोई ऐसा पॉसिबल है? कितने जोड़े ऐसे बन सकते हैं? तो देखो R से चलेंगे तो R के बाद यहाँ पे जब गिनेंगे तो देखो R, S और T, तो देखो T अपने क्रम पे है तो ये एक पेयर बन जाएगा, क्योंकि R का प्लेस वैल्यू छोटा है T का बड़ा है, तो एक पेयर बन गया हमारा। आगे बढ़ेंगे, A के बाद B नहीं मिलेगा। अब इधर से चेक करोगे तो T से कुछ नहीं मिलेगा, इसमें पेयर कितना बनेगा? एक ही बनेगा। अब इसको हम आपको काउंट करना सिखाते हैं कि इसको हम काउंट करेंगे कैसे, है ना। तो आप लोग क्या करिएगा, ठीक है, टॉपिक ये टाइप जो है हमारा कितना, टाइप चौथा, इसको हेडिंग डाल देना अक्षर युग्म पर आधारित, और इसके अंदर है ना 2-3 तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछता है। ठीक, पहला तो पूछता है कि वर्णमाला में जितने हैं, जितने वास्तव में अक्षर होते हैं, जितने वास्तव में अक्षर होते हैं, ठीक, उतने ही हमसे ये पूछे। दूसरा ये हमसे पूछता है, लिखना नहीं है इसको, दूसरा हमसे पूछता है कि अधिक अक्षर बता दो। ठीक, जैसे रियल में 2 होते हैं तो कह रहा है उससे ज़्यादा होना चाहिए, 1 हो तो 3 आ जाए। और ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन पूछता है हमसे कम, अधिक मतलब अधिक और कम का मतलब कम, लेस कर देगा। जैसे जैसे तुम A से और E तक जाओ तो देखो A से E तक जाएंगे तो B, C और D रियल में कितने पड़ गए? 3। तो हमसे पूछेगा कि वास्तव में कितने हैं, तो पता चला 3 आना चाहिए A और E के बीच में। अधिक कह देगा तो बता देगा कि जितने वर्णमाला में होते हैं उससे 2 अधिक हो जाए, मतलब रियल में 3 आते हैं, 2 अधिक कर दें तो 3 + 2 टोटल कितने होने चाहिए? मान लो 5 आ जाए इस तरीके से। और कम हो जाए मान लो तो कह दे कि कितना, मान लो 1 कम होना चाहिए, तो यहाँ पे मान लो हम 3 से कितना कम कर दें? 1, तो रियल में 3 पढ़ते होने कितने चाहिए? 2। ये 3 तरीके का पॉसिबल क्वेश्चन हमसे इसके अंदर एग्जामिनर इंटरेस्टेड रहता हमेशा पूछने के लिए। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हम, एक क्वेश्चन आप लोगों को क्या करते हैं, सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग क्या करिएगा आज की क्लास, और लिखिएगा भाई क्वेश्चन पहला, है ना। ठीक, क्वेश्चन पहला लिखो भाई, सभी लोग लिखो, शब्द हम बोल दे रहे हैं, आप लोग भी नोट करिएगा, सामने लिखेंगे, है ना, क्योंकि स्पेलिंग्स का विशेष ध्यान रखना है सभी को कि स्पेलिंग एरर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिएगा इसका उदाहरण पहला। ठीक, इसके बाद हम आपको स्लाइड से क्वेश्चन अभी दिखाते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे इसके अंदर। ठीक है, लिखो शब्द, है ना, शब्द डिप्लोमेसी। शब्द डिप्लोमेसी में लिखिएगा शब्द डिप्लोमेसी। शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, लिखा अक्षर युग्म हैं जिनके मध्य यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं, लिखा, जिनके मध्य यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने की इनके मध्य
जितने कि इनके मध्य अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, जितने कि इनके मध्य अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, है ना। ये पूरा क्वेश्चन है, ठीक। आप लोग इसको थोड़ा सा समझिएगा, ठीक। इसको हम अभी क्या करेंगे, इसको हम अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है, हल करेंगे इसको, ठीक। अब कैसे हल करेंगे आप सभी लोग ध्यान देना। इस प्रश्न को हल करने के दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? दो। एक तो इस प्रश्न को हम अक्षर से ही कर सकते हैं, लेटर को पकड़ लें और लेटर से ही कर सकते हैं। शब्द डिप्लोमेसी हमें दिया गया है, ठीक है। इस प्रश्न को हम एक तो किससे कर सकते हैं, लेटर से कर सकते हैं, और दूसरा इस प्रश्न को हम कैसे कर सकते हैं, प्लेस वैल्यू से कर सकते हैं। हम आपको दोनों तरीके बता देंगे कि दोनों से कैसे करने हैं, ठीक है। इसको हम बता देंगे दोनों से कैसे करने हैं, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको कि हम इसको, है ना, किन किन तरीक़ों से हल करेंगे, ठीक है। हम दोनों आपको सिखाते हैं, जो आपको इजी लगेगा आप उससे करिएगा। यूपी पुलिस या अदर एग्जाम्स जितने एसएससी जीडी वाले सब देखेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ठीक। देखो शब्द सबसे पहले लिख लिया जाए जो शब्द हमें दिया गया है, ठीक है। देखो भाई, है ना, इसको थोड़ा सा इरोज करते हैं, ठीक है ना। इसका सल्यूशन थोड़ा सा इधर दूर करते हैं ना, ठीक। देखो शब्द हमें जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, डिप्लोमेसी, ठीक है। देखिएगा डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी, ठीक है, ये दिया है। अब आप सभी लोगों को क्या करना है कि रियल अल्फ़ाबेट में हम चलेंगे, वास्तविक वर्णमाला में, लेकिन हम गिनेंगे इनके ऊपर, मतलब चलेंगे उस पे, लेकिन काउंट करते समय ध्यान यहाँ रहेगा। और कैसे चलेंगे आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। देखो रियल में यहाँ क्या है, डी है, डी है यहाँ पे। तो देखो रियल अल्फ़ाबेट में डी के बाद क्या आता है, तो डी के बाद ई आता है। तो देखो डी ई एफ जी एच आई जे के एल, कुछ मिला? नहीं मिला, छोड़ दो डी को। यहाँ देखो तो आई जे के एल एम, ये मिलेगा एक, ध्यान से देखना, आई जे के एल और एम। आई से एम के बीच में हमें एक मिलेगा, देखो भाई आई से यहाँ तक जाओगे एक मिलेगा, देखो आई जे के एल और एम। लेकिन ध्यान रखना पेयर जहाँ मिलेगा उसके बाद तक गिनोगे, लास्ट तक, है ना। तो देखो एम के बाद एन ओ पी, कुछ नहीं मिला, छोड़ देंगे हम। अब आगे देखो पी से काउंट करो, तो देखो पी क्यू आर एस टी यू वी, कुछ मिला? नहीं मिला, छोड़ दो इसको। यहाँ देखो एल एम एन ओ पी क्यू, कुछ नहीं मिला, हटाओ इसको। ओ पी क्यू आर एस नहीं मिलेगा, फिर एम एन ओ, कुछ नहीं मिलेगा, फिर देखो ए बी सी और सी के बाद वही, कुछ नहीं मिलेगा। मतलब इस साइड से हमें कितना मिला, एक मिला। प्रश्न पर सबसे पहली नज़र डालना कि इसने हमसे पूछा क्या है। तो इसने हमसे पूछा है कि कहाँ पे बताना है, अंग्रेजी कह रहा है, कहाँ होना चाहिए, अंग्रेजी वर्णमाला में होना चाहिए, है ना। इसने हमसे वर्णमाला कही, ठीक है, इसने वर्णमाला क्रम नहीं बोला, इसने हमसे वर्णमाला बोला है। तो हम वर्णमाला में जब गिनेंगे तो वर्णमाला में गिनते समय हमें दोनों तरफ से गिनना पड़ेगा, है ना, दोनों साइड से। तो मैंने इधर से गिना तो हमें कितना मिला, एक मिला। अब हम इसको एक बार उस साइड से भी काउंट करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, उस साइड से इसको एक बार काउंट करते हैं। और ध्यान से देखना, तो y के बाद देखो y z और a, देखो ये पेयर बन तो रहा है, बन तो रहा है, लेकिन क्या हम इसको काउंट करेंगे? कतई काउंट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि y बड़ा है और a क्या है, a छोटा है। तो y से a का पेयर नहीं बनेगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो y के बाद छोड़ दो, और y से बड़ी प्लेस वैल्यू का कोई भी अक्षर इधर नहीं लिखा है, तो y को साइड कर दो, छोड़ दो इसको, है ना, क्योंकि y पेयर किसी के साथ नहीं बना सकता, y पेयर बना सकता है तो सिर्फ z के साथ, वो भी बगल में अगर दिया होता z इधर तो बन जाता, अन्यथा नहीं बनेगा। अब देखो c से काउंट करेंगे इसको, तो देखो c d e f g h i, देखो c से i का पेयर बनेगा क्या, एक, बताओ भाई, c से
आई का कोई पेयर बनेगा क्या बताओ। वाई को हम क्या कर दें, वाई को हम, ठीक, वाई को हम हटाए दे रहे हैं ना, ठीक। तो वाई को काउंट नहीं करेंगे, और क्यों नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि वाई ए के साथ आ तो जाएगा क्रम में, लेकिन वो पेयर काउंट नहीं होगा। सी के साथ जाएंगे, तो देखो सी डी ई एफ जी एच और आई, तो देखो सी का एक पेयर आई के साथ बनेगा, है ना। सी के बाद देखो रियल अल्फ़ाबेट में जाओ, तो सी के बाद डी ई एफ जी एच और आई मिलेगा, ठीक। सी डी ई एफ जी एच और आई, ठीक। अब आगे देखिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी, कुछ मिला नहीं मिला। अब देखो एम एन ओ पी, देखो एम से एक पी का पेयर मिलेगा, एम से एक किसका, पी का पेयर मिलेगा, देखो ये वाला पेयर एम से, है ना, एम एन ओ पी क्यू आर, और कुछ नहीं मिलेगा। आगे देखिएगा, ओ पी क्यू आर एस नहीं मिलेगा, एल एम एन पी क्यू आर, और कुछ नहीं मिलेगा। मतलब टोटल कितने मिल गए हमें, इधर से कितना मिला और इधर से कितना मिला, देखो भाई आप लोग, है ना। इस साइड से गए तो कितना मिला था एक, उस साइड से आए कितने मिल गए दो, टोटल हमें कितने मिल गए तीन। हमारा जो आंसर इसका आएगा वो कुल कितने आएंगे, ये आ जाएंगे कितने हमारे, तीन आ जाएंगे, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अभी क्या करते हैं, आपको इसको हम दूसरे मेथड से करके दिखाते हैं, है ना। इसको किससे करेंगे, एक बार दूसरे मेथड से इसको हम सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप लोग, है ना, ठीक। देखो भाई, शब्द यही ले लेंगे हम, ठीक है, शब्द क्या करेंगे, यही ले लेंगे, ठीक। देखो भाई, मैंने लिख लिया डिप्लोमेसी, डी आई पी एल ओ एम ए सी और वाई। अभी क्या किया जाए भाई, प्लेस वैल्यू लिख ली जाए इनकी, है ना, प्लेस वैल्यू लिख ली जाए। देखो भाई प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। मैंने लिख लिया कितना, इसका प्लेस वैल्यू कितना है 4 है, ठीक है। हाँ थोड़ा सा समझिएगा इसको, क्योंकि मैं स्पेस थोड़ा बना ले, है ना। यहाँ पे देखो इसका प्लेस वैल्यू कितना है 4 है, इसका कितना है 9 है, फिर कितना है 16 है, उसके बाद एल का प्लेस वैल्यू 12 है, फिर ओ का प्लेस वैल्यू कितना है 15 है, एम का प्लेस वैल्यू कितना है 13 है, ए का प्लेस वैल्यू कितना है 1 है, सी का कितना है 3 और वाई का कितना है 25 है, ठीक है। 4 9 16 12, ठीक है, 15 13, उसके बाद 1 3 और 25, ठीक। मार्क कर दे रहे हैं जिससे आप लोगों को ये ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। देखो ये 4 है, ये 9 है ना, 9 है, उसके बाद 16 1 में 12 है, फिर 15 है, जिसके बाद 13 है, और उसके बाद 1 है, फिर 3 है, और ये 25 1 में है, ठीक है। ये इनकी सबकी मैंने क्या करी हैं, प्लेस वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, संख्याएं काउंट करते हुए चले जाना है, ठीक है। संख्याएं काउंट करते हुए हम चले जाएंगे। देखो कैसे, 4 से शुरू करो और संख्याएं गिनते चले जाओ, जो अपने क्रम पे मिल जाए उसी को मार्क कर दो। देखो कैसे, 4 है, 5 6 7 8 9 10 11 12, कुछ मिला नहीं मिला छोड़ दो। उसका देखो 9 10 11 12 13, देखो 9 से और 13 अपने क्रम पे मिलेगा, है ना। 9 के बाद देखो 13, 10 11 12 13, फिर 14 15 और 16, कुछ नहीं मिलेगा, है ना। अभी साइड से देख लो, 16 से बड़ी संख्या, तो देखो 16 के बाद 17 18 19 20 21 22, कुछ नहीं मिलेगा। 12 के बाद देखो तो 13 14 15 16 17, कुछ नहीं मिलेगा। 15 के बाद देखो तो 15 16 17 18 19 नहीं मिला। 13 के बाद 14 15, कुछ नहीं मिलेगा इधर से। जो वहाँ मिलेंगे, ठीक है, वही यहाँ मिलेंगे, समझ गए। अब उस साइड से काउंट करो, तो देखो 25 से बड़ी कोई भी संख्या इधर नहीं है, तो वो कभी पेयर नहीं बना सकती, है ना। तो अब 3 से काउंट करेंगे, तो देखो 3 के बाद 4 5 6 7 8 और 9, ध्यान से देखो, तो 3 से 9 का एक पेयर बनेगा क्या, 3 से 9 का एक पेयर बनेगा। देखो भाई 3 से 9 का एक पेयर बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा, है ना। 3 से 9 का एक पेयर बन रहा है, ठीक। उसके बाद देखो 3 के बाद 9 के बाद 10 बनेगा नहीं आगे। अब देखो 1 2 3 4 5 6, कुछ नहीं मिलेगा। फिर देखो 13 14 15 16, 13 से 16 तक एक पेयर बनेगा। देखो भाई 13 से 16 तक एक पेयर बनेगा, इसके अतिरिक्त इसके अंदर कोई भी टाइप का पेयर नहीं बनेगा। बात समझ में आई, जितने यहाँ बन रहे थे उतने यहाँ बनेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा सभी को, ठीक है। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन कराते हैं इसके, ठीक है।
देखिएगा भाई आप लोग, है ना, इसी पर आधारित क्वेश्चन है, आप सबको करना है। ठीक, ये देखो भाई क्वेश्चन, ये आपके स्क्रीन पर है सामने। देखो भाई क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है दिए गए शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं। देखो, अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें उनके बीच, है ना, उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। वर्णमाला में पूछा है, इसका मतलब हमें क्या करना है, दोनों साइड से काउंट करना है। ठीक है, अब देखो सभी लोग ध्यान देना, इस प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग देखिएगा भाई, पार्शियल दिया गया PARCEL। देखो भाई PARCE और L, हमको क्या करना है, इसने हमसे कह दिया अंग्रेजी वर्णमाला। अगर ये क्रम में कहता तो हम इधर ही से गिनते बाएं से दाएं की तरफ। अब उसने बोल दिया हमसे अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, इसका मतलब अब हमारी मजबूरी है कि हम इसको दोनों तरफ से काउंट करें। तो सिंपल है, काउंट करते चले जाएं। देखो भाई, P के बाद, P से शुरू करो भाई, P के बाद क्या हो जाएगा, P के बाद QR मिलेगा पहला, P के बाद QR। अब देखो P के बाद QRSTUV कुछ नहीं मिला। आगे देखो AB और C, ये देखो मिल गया। A के बाद BCDE कुछ नहीं मिलेगा, RSTU कुछ नहीं मिलेगा, CDE और EFG कुछ नहीं मिलेगा। इधर से कितने मिल गए हमको, दो। एक बार उस साइड से चेक कर लेना इसको। तो देखो LMNOPQ नहीं मिलेगा कुछ, LMNOPQ कुछ नहीं मिला, EFGHI नहीं मिला, CDE नहीं मिला, है ना, RST और ABC कुछ नहीं मिलेगा। इस साइड से कितने मिल गए हमको, दो मिल गए, और हमारा यही आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा, है ना। ठीक, दो। अच्छा, जो लोग प्लेस वैल्यू से करना चाहते हैं वो भी चेक कर सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पे कितना दिया गया है 16, यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 18, उसके बाद यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है 5 और यहाँ कितना है 12। तुम चेक कर सकते हो, 16 के बाद 17 18 एक पेयर बना देगा, फिर 19 20 कुछ नहीं दिया गया आगे। फिर 1 से जाओगे तो ये 3 का एक पेयर बना देगा, 1 2 3 4 5 कुछ नहीं मिलेगा, 18 से बड़ी संख्या इधर नहीं, 3 के बाद कुछ नहीं मिलेगा। इस साइड से एक बार चेक करना चाहूँ तो देखो 12 के बाद 13 14 15 16 17 कुछ नहीं मिलेगा, 5 क्या देखो तो 5 6 7 8 कुछ नहीं मिलेगा, 3 4 5 नहीं मिलेगा, 18 19 20 कुछ नहीं मिलेगा। टोटल हमें कितने मिले, एक साइड से कितने मिल गए, 2 मिल गए, और हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। ठीक, ऑप्शन बी 2 सही होगा। अब देखिए आप लोग क्वेश्चन अगला, है ना। ठीक, अभी एक क्वेश्चन पीछे कर लिए हैं, अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिमिलर है एकदम। कह रहा है कि यह बताएं कि दिए गए शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जितने कि उस शब्द के साथ साथ अंग्रेजी वर्णमाला में भी उन दोनों के मध्य में आते हैं। अब ध्यान देना आप लोग, फिर से दिया गया है शब्द हमें कौन सा, इस बार रस्ट दिया गया है। क्या दिया गया है, RUST, रस्ट। ठीक है, शब्द हमें कौन सा दिया गया है, रस्ट दिया गया है। ठीक है, रस्ट शब्द दिया गया है। अब इसको हम लोग सॉल्व करना है ना, हम सबको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है भाई। अब वही काम करना है जैसे हम पीछे काउंट कर रहे थे। चाहो तुम प्लेस वैल्यू के साथ जा सकते हैं हम। तो देखो ये कितना है, 18 नंबर पे है, U कितने पे है, 21 पे है, S कितने पर है, 19 पे है, और T कितने पर है, 20 पे है। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, देखो 18 19 20 और 21 कुछ नहीं मिलेगा, 21 से बड़ी संख्या नहीं, उधर छोड़ दो, 19 के बाद 20, यहाँ पे देखो हमको 1 मिल जाएगा। ठीक है, इस साइड से जाओगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। 1 सेकेंड, है ना, यहाँ से 19 से 20 हमको 1 यहाँ पे मिल जाएगा। अब उस साइड से इसको देखिएगा तो 20 के बाद बड़ी संख्या तो है यहाँ पे, लेकिन मिड में है, जबकि 20 और 21 लगातार आते हैं। तो 20 के बाद 21 22 से कुछ नहीं मिलेगा, इधर आ जाओ। 19 के बाद 20 21 21 के बाद 22 कुछ नहीं मिलेगा उस साइड से। तो हमें कुल कितने मिल गए, 1 मिल गया, और यही हमारा क्या होगा, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 19 के बाद कितना हो जाएगा, 20, और यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई हम लोग, अगला क्वेश्चन, है ना। कह रहा है यह बताएं कि दिए गए शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जितने कि उस शब्द के साथ साथ अंग्रेजी वर्णमाला में भी उन दोनों के मध्य में आते हैं। फर्स्ट दिया गया है शब्द, क्या दिया गया है, फर्स्ट। देखो भाई FIRS और T, काउंट कर लिया जाए। आप लोग देखो भाई इसको, यहाँ पे कितना है 6, यहाँ पे कितना है 9, यहाँ पे कितना है 18, यहाँ पे कितना है 19, और यहाँ पे कितना है 20। ठीक है, हमसे कह रहा है अंग्रेजी किसमें, ये जरूर ध्यान रखना भाई, अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है, तो देखो
6 के बाद 7 8 9 10 कुछ नहीं मिलेगा, 9 के बाद 10 11 12 कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान से देखो भाई सभी लोग, ठीक है। 18 के बाद हमें मिलेगा क्या, तो देखो 18 के बाद 19 ये मिला, और 18 के बाद 19 के बाद 20 आगे बढ़ोगे तब ये ध्यान देना, यही बात हम कह रहे थे कि जब कपल मिल जाए जोड़ा हमें, है ना युग्म, तो फिर पेयर मिलेगा तो उसके बाद भी काउंट करोगे। देखो 18 से 19 का एक मिलेगा और 18 से 20 का भी मिलेगा, क्योंकि 20 भी अपने क्रम पे है। ठीक, अब ध्यान से देखो, तो 19 और 20 का भी एक पेयर मिल रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इधर, 19 से 20 का भी एक पेयर मिल रहा है। तो टोटल हमें इधर से कितने मिल गए, 3। उस साइड से चेक कर लो, 20 से बड़ी कोई संख्या नहीं, एक भी पेयर नहीं मिलेगा। 19 से बड़ी संख्या नहीं, ये भी नहीं मिलेगा। 18 से बड़ी नहीं, 9 से बड़ी नहीं है, उस साइड से एक भी नहीं मिलेगा। हमें कुल कितने मिल गए, 1 2 और कितने मिल गए, 3। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3, ऑप्शन नंबर कितना, 2। ठीक है, शब्द है ना, शब्द डिप्लोमेट, ठीक है ना, शब्द डिप्लोमेट। इसमें अगर हमसे कहता है डिप्लोमेट में ऐसे कितने, शब्द डिप्लोमेट में ऐसे कितने, ठीक है, अक्षरों के जोड़े हैं, शब्द डिप्लोमेट में ऐसे कितने अक्षरों के जोड़े हैं, ठीक है, जिनके मध्य अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से, जिनके मध्य अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से ऐसे कितने अक्षरों के जोड़े हैं जिनके मध्य अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 2 कम अक्षर आते हैं, क्रम से 2 कम अक्षर आते हैं, 2 कम अक्षर आते हैं, ठीक है, 2 कम अक्षर आते हैं। ठीक, अब इसको हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। ठीक, वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में कि एग्जैक्ट नंबर्स निकाल रहे थे। ए सी के बीच में रियल अल्फ़ाबेट में एक आता है। अब यहाँ ये कह रहा है कि 2 कम आए, जैसे मान लो ए से अगर ई तक जाएं तो बीच में 3 पढ़ेंगे, रियल में 3 पढ़ते हैं। अब ये कह रहा है 3 पढ़ रहे हो तो 2 कम होना चाहिए, इसका मतलब 1 ही आना चाहिए। हमें कुछ नहीं करना है, इसने लगा दिया वर्णमाला किसमें, क्रम में। इसका मतलब अब हमें एक ही तरफ से इधर से गिनना है, खाली हम शब्द लिख ले रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। DIPLO, ठीक है, MAT, डिप्लोमेट, ठीक है। अब हम इनका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। ठीक, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे कितना है, 4 है। ठीक, आप लोग समझिएगा इसको, ठीक, इसको समझिएगा सभी लोग। यहाँ पे कुल कितना है, यहाँ पे 4 है, ठीक है, कितना है, 4 है यहाँ पे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 4 है, फिर देखो ये कितना है, 9 है, फिर कितना है, 16 है, फिर कितना है, 12, फिर कितना है, 15, और उसके बाद कितना है, 13, फिर कितना है, 1, और उसके बाद टी है जो वो कितना है, 20 पे है, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कम। आप लोग ध्यान से समझिएगा कि जब ये कम कह दे तो हम प्लस करेंगे, और जब ये अधिक कह देगा तो हम माइनस कर देंगे। ठीक, जब कम कहेगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे हम, और प्लस करेंगे तो किस में, ध्यान दीजिएगा, काउंट वैसे ही करेंगे जैसे पीछे कर रहे थे। यहाँ कितना है, 4 है, देखो आप लोग ध्यान देना, यहाँ पे कितना है, 4 है। इसमें क्या कर दो, जितना कम कहे उतना ही जोड़ दो, इसमें 2 जोड़ दें हम तो ये कितना आ जाएगा, ठीक, इसमें 2 जोड़ देंगे, ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बताओ भाई, 6 आ जाएगा। अब 6 के साथ पेयर बनाओ, तो 6 देखो, 7 8 9 10 11 12 13, कुछ मिला नहीं मिला। अब देखो 9 में 2 जोड़ दो, यहाँ कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। बताओ 9 में 2 जोड़ दो भाई, कितना आ जाएगा, 11। तो देखो 12 13 14 15 16 17, कुछ मिला नहीं मिलेगा। अब 16 के बाद देखो, 16 में भाई 2 जोड़ दो तो यहाँ कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो 18 के बाद देखो 19 20 21 22 23, कुछ नहीं मिला। 12 के बाद 2 जोड़ो तो यहाँ कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और 14 से जैसे ही काउंट करोगे, आप लोग ध्यान से देखना, 14 से जैसे ही काउंट करोगे आपको तुरंत 1 मिलेगा। 14 के बाद ठीक बाद देखो 15 दिया गया है, देखो 14 के ठीक बाद 15 दिया। फिर देखो 16 17 18, कुछ नहीं मिलेगा।
फिर देखो 15 के बाद तुम 15 में 2 जोड़ोगे, यहाँ पर 15 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। देखो 15 में जब हम कितना 2 प्लस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, ठीक यहाँ कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 17। तो देखो 17 के बाद 18, 19 और 20, एक पेयर हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद m में 13, 2, 15, 16, 17, एक के बाद 3 कुछ नहीं मिलेगा। तो हमें कुल कितने मिल गए, एक तो ये मिल गया और दूसरा ये मिल गया, ठीक। तो एक क्या मिल जाएगा हमें, L और O का एक पेयर मिल गया, ठीक, ये मिल गया। और हमें एक मिल जाएगा O से T का। ऐसे कितने हैं, 2 हैं, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें बस यही ध्यान रखना है कि कम वाला अगर है तो हम क्या करेंगे, उतना ही जोड़ देंगे, रियल प्लेस वैल्यू लिख लेना और काउंट वैसे ही करना है। बस क्या करना है, 2 2 जोड़ते चले जाना है। 4 पकड़ा तो 2 जोड़ दिया, 6 से गिन लो, मिल जाए मैच कर दो उसको। ऐसे ही नहीं मिला छोड़ दो, 9 के बाद 2 11 हो गया, 11 से मैच कर लो, नहीं मिला 16 के बाद 2 18। कम कहेगा तो जोड़ेंगे, अधिक कह देगा तो हम क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे, ठीक है। समझ गए। अब ये भी पार्ट हमारी तरफ से क्या है, इंड है, ठीक है। अब अगला टाइप लिखिएगा, इसका आखिरी टाइप, टाइप नंबर कितना, 5वां, विविध, ठीक है। टाइप नंबर कितना, 5वां, ठीक। टाइप कितना है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट टाइप 5वां, ठीक। और यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे हम लोग, मिसलिनियस, ठीक है। ये क्या कहते हैं हिंदी में, इसको विविध कहते हैं। विविध में कुछ भी क्वेश्चन हमसे पूछेगा, ठीक है, विविध में, है ना। हम विविध में इसकी जो मर्जी भाई ये हमसे पूछ ले, ठीक है। और इसको हम सब कुछ बताएंगे, ठीक। आप लोग सीधे क्वेश्चन पकड़िएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा पूरा पोर्शन, ठीक है। क्योंकि मिक्स में क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है, ठीक है। 3 से मिसलिनियस है, ठीक। देखो भाई सभी लोग, कह रहा है कि जब स्विच शब्द के अक्षरों को, ध्यान देना, कह रहा है SWITCH, कह रहा है जब स्विच शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में लगाया जाए तब कितने अक्षर ऐसे होंगे जिनका स्थान परिवर्तित नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा। अब ये कह रहा है वर्णमाला के क्रम में लगाओ भाई, ठीक। तो वर्णमाला के क्रम में लगाने के लिए हमें वर्णमाला का क्रम भी तो पता हो। तो देखो वर्णमाला के क्रम में सबसे छोटी प्लेस वैल्यू वाला अक्षर सबसे पहले बाईं तरफ आएगा। अब इसमें देखो सबसे पहले तो देखो S का प्लेस वैल्यू कितना है, S का प्लेस वैल्यू अगर देखो तो S का प्लेस वैल्यू कितना है, 19 है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ठीक। S का प्लेस वैल्यू कितना है, 19 है। W का कितना है, 23 है। I का कितना 9 है, T का कितना है 20, C का कितना है 3 और H का कितना है 8। लगा दो इनको क्रम में, ठीक। इनको क्रम में लगाएंगे तो कैसे लगा देंगे, देखो इसमें स्मॉलेस्ट प्लेस वैल्यू वाला कितना है, C है 3 नंबर पे। तो देखो यहाँ कितना आ गया, 3 आ गया। उसके बाद देखो यहाँ कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब देखो 3 और 9 हो गया, सॉरी 3 के बाद कितना आ जाएगा, 8। 3 के बाद कितना आ जाएगा, 8, ठीक। 3 के बाद 8 आ गया, फिर कितना आया, 9 आया, ठीक। 3 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया। अब ध्यान से देखना, 19 आएगा, बताओ भाई 19 आएगा, ठीक। उसके बाद 20 आएगा और फिर कितना आ जाएगा, 23 आ गया। अब हमें बताओ 3, 8, 9, 19, 20 और 23, अब क्या कोई वैल्यू मैच करो, आमने सामने सेम आ रही है क्या, ठीक। ध्यान से देखो कोई वैल्यू सेम आ रही है और आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा सेम कौन आ रहा है, ठीक। बताओ भाई कोई वैल्यू सेम है, हाँ कौन सी, ये रही सेम, ठीक। समझ गए, यही सेम आ गई, कितना 9 सेम है। आई कितने मिलेंगे, 1, है ना। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा वाला, ठीक है ना। हम बढ़ जाएं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई अगला, कह रहा है रेनबो शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने के बाद कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, उसी जैसा सेम क्वेश्चन है, ठीक है। देखो भाई RAINBOW, क्या करें, ABCD से ही कर लेते हैं। सबसे पहले देखो इनमें सब में सबसे पहले A मिलेगा, फिर हमें B मिलेगा, उसके बाद देखो CDEFGH कुछ है नहीं है, फिर देखो I मिलेगा, I मिल गया, ठीक। उसके बाद देखो I के बाद क्या मिलेगा हमें, तो I के बाद मिलेगा N, ठीक। फिर मिलेगा O और O के बाद मिलेगा R और फिर क्या मिलेगा W। समझ गए ना, ABINOR और W ये मिल गए हमें। अब मैच कर लो भाई कितने ऐसे हैं जो ऊपर नीचे सेम हैं। एक तो ये सेम दिख रहा है हमें, ठीक है, और एक हमें ये सेम दिख रहा है। कुल कितने मिल गए हमें, 2 मिल गए। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा,
चौथा वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन अगला देखिएगा भाई, कह रहा है PANTRY पेंट्री शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने पर इस शब्द में कितने अक्षरों की स्थिति परिवर्तित रहेगी। भाई देखो इसको PAN, उसके बाद क्या है TRY है, TRY है। ठीक है, पेंट्री शब्द दिया गया है, इसके अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा। तो देखो इसमें सबसे पहले A आएगा, भाई बताओ आप लोग। ठीक, A आएगा सबसे पहले। तो देखो यहाँ पे हम A लिख लें, इसके बाद देखो A के बाद इसमें BCDEFGHI कुछ है नहीं है, JKLMN है, सीधे N। फिर देखो O नहीं है, P है, फिर QR है, फिर ST है, और लास्ट में क्या है, Y है। अब हमें बताओ कितने ऐसे हैं जिनका प्लेस जो है वो क्या है, सेम है। आप लोग बताओ भाई, कितने ऐसे मिल रहे हैं जिनका प्लेस ऊपर और नीचे दोनों तरफ बराबर हो। तो बराबर होगा, देखो ध्यान से, तो Y दिया गया है। ठीक है, Y के अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है। तो कुल कितना मिल गया हमें, 1 मिल गया। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, हम बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, कह रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, कह रहा है शब्द क्या दिया है, क्रिएशन, CREATION। देखो शब्द कह रहा है क्रिएशन, CREATION। कह रहा है शब्द क्रिएशन, ठीक, के व्यंजनों को पहले वर्णानुक्रम में और उसके पश्चात स्वरों को वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से छठवें के दाएं तीसरा होगा। पहले तो यहीं पर प्लेस देख लो खाली। ठीक, पहले प्लेस देख लो, निम्न में से कौन ऐसा होगा जो दाएं से छठवें के दाहिने तीसरा। देखो दाएं एक ही तरफ से दी गई है स्थिति, तो हम क्या करेंगे, 6 से घटा देंगे कितना, 3। तो 6 से 3 घटेगा, 3 बचेगा। तो ये हमसे क्या पूछ रहा है, ठीक, कौन सा जो अक्षर होगा वो दाहिने से तीसरा आएगा। ठीक, तो इसमें देखो टोटल प्लेसेस हैं कितने। देखो भाई टोटल प्लेस कितने हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये है, 3 4 5 6 7, और टोटल कितने हैं, 8 हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, 8 हैं। 8 में से कह रहा है दाहिने से छठवें के दाहिने तीसरा, तो मतलब टोटल जो प्लेस आएगा वो हमसे यहाँ पर वाला पूछ रहा है। कौन सा ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा, भाई बताओ, यहाँ पे जो अक्षर आए हमें वो बताओ कौन सा आएगा। अब सबसे पहले इसकी कंडीशन समझो। इसने कह रहा है इसके व्यंजनों को पहले लगाओ वर्णानुक्रम में और उसके बाद स्वरों को लगा दो। कुछ करना नहीं है। इसमें स्वर देखो कितने हैं, इसमें कॉन्सोनेंट चेक करो भाई कितने हैं, इसमें स्वर कितने हैं। तो देखो एक स्वर तो ये है, वॉवेल एक ये है, एक वॉवेल ये है, ठीक, और एक वॉवेल ये है, और एक वॉवेल ये है, यही है वॉवेल। ठीक, अब बताओ, 4 तो इसमें वॉवेल दिए गए हैं, ई है, ए है, आई और क्या है, ओ है। 4 वॉवेल हैं। अब हमें बताओ 3 और 3 6 2 8 प्लेस दिए गए हैं। इन 8 प्लेस में से क्या आ जाएंगे, इन 8 प्लेस में से 4 तो वॉवेल आ जाएंगे। तो 4 वॉवेल कहाँ आएंगे, तो कह रहा है पहले व्यंजनों को लगाओ। इसका मतलब 4 कॉन्सोनेंट हैं और 4 वॉवेल हैं। तो 4 कॉन्सोनेंट में ध्यान दीजिएगा, तो कॉन्सोनेंट पहला यहाँ आएगा, कॉन्सोनेंट दूसरा यहाँ आएगा, कॉन्सोनेंट तीसरा यहाँ आएगा और कॉन्सोनेंट चौथा यहाँ आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे वॉवेल 1, वॉवेल 2, वॉवेल 3 और वॉवेल कितना 4 आ जाएगा। बात समझ में आई। और कह रहा है सबको लगाना है वर्णमाला के क्रम में। तो हमसे क्या कहा, दाहिने से छठे के दाहिने तीसरा, इसका मतलब दाहिने से तीसरा पूछ रहा है। और तीसरे नंबर पे हमारा वॉवेल कौन सा आएगा, वॉवेल नंबर 2 आएगा। तो वॉवेल नंबर 2 पे देखो सबसे पहले ए होता है, उसके बाद ए के बाद वर्णमाला के क्रम में अगला स्वर कौन सा मिलेगा, ई मिलेगा। तो जो हमारा आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ई होगा, है ना। अगर किसी को समझ नहीं आया है तो है ना, कैसे करेंगे इसको समझिएगा। देखो 8 प्लेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 में से देखो, 8 में से 4 व्यंजन हैं, 4 व्यंजन हैं, और देखो 4 ही क्या हैं, 4 ही क्या हैं, स्वर हैं। ठीक, तो कह रहा है कि व्यंजनों को पहले लगाओ वर्णानुक्रम में और उसके बाद स्वरों को लगा दो वर्णमाला के क्रम में। ठीक है, तो जब व्यंजनों को लगाएंगे, चूंकि हमारा आंसर जो है वो दाहिने से शुरू होगा। ये कह रहा है ना कि कौन सा दाएं से छठवें के दाहिने तीसरा हो, तो दाएं से 6 आ जाओ भाई। तो 1 2 3 4 5 और 6, पीछे चले जाओ 3, तो 1 2 3 जाएंगे, तो हम यहीं पे तो आ जाएंगे। बताओ भाई, यहीं पर तो आ जाएंगे।
ठीक, अब ये 4 स्वर हैं, तो 4 में देखो ए हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें आई दिया गया है और ओ दिया गया, यही क्रम में होंगे, तो हमें अक्षर चाहिए यही वाला है यहाँ पे जो आएगा, तो ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना 3। हम बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग भाई। कह रहा है शब्द फेंटेड के सभी अक्षरों को, कह रहा है शब्द किसके, फेंटेड के सभी अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध के क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए और फिर प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में अगले अक्षर से तथा व्यंजन को क्या किया जाए, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में पहले अक्षर से बदल दिया जाए। तो नई व्यवस्था के ठीक मध्य का अक्षर क्या होगा। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। देखो ऐसे क्वेश्चंस में सबको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। इसने कहा कि शब्द फेंटेड के सभी अक्षरों में किसको, कह रहा है कि प्रत्येक स्वर को क्या करो अगले अक्षर से तथा प्रत्येक व्यंजन को क्या करो उसके पहले अक्षर से। मतलब समझ पाए ना कि स्वर अगर है तो स्वर की जगह पर उसका अगला आएगा, है ना, अगला आ जाएगा। ठीक, स्वर की जगह पर क्या आ जाएगा, अगला आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है स्वर को उसके अगले अक्षर से और व्यंजन को क्या करेंगे उसके पहले के अक्षर से। ठीक है, व्यंजन को क्या करेंगे, ठीक, व्यंजन को उसके पहले के अक्षर से चेंज करना है। ठीक, और कह रहा है सबको लगाओ किसमें, सबको लगा दो भाई वर्णमाला के क्रम में। ठीक है, वर्णमाला के क्रम में लगा दो, हमें कुछ करना नहीं। शब्द क्या दिया गया है, फेंटेड। आप लोग देखिएगा भाई इसको, FAINTED। ठीक है, देखो FAINTE और D, फेंटेड दिया। अब इसने कहीं हमसे नहीं कहा कि पहले किसी को लगाओ बाद में, कह रहा सभी अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में लगाओ। तो भाई देखो यहाँ पे A आ गया, अब उसके बाद देखो B C है नहीं तो D है, E है, उसके बाद F है, फिर I है। ठीक है, I है। अब चाहे तो हमारा आंसर यहीं आ जाएगा। ठीक है, I है और उसके बाद क्या हो जाएगा, N हो जाएगा और T हो जाएगा। ठीक है ना। बस अब हमसे ठीक मिड का अक्षर पूछ रहा है। अब ठीक मिड में देखो 3 इधर हो गए, कहाँ पे हो गए, 3 ये हो गए और 3 ये हो गए। मध्य में क्या है, F ही तो है, और F क्या है, F है एक व्यंजन। F क्या है, F एक क्या है, F एक व्यंजन है। व्यंजन है तो प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि व्यंजन को उसके पहले वाले से कर लो। तो F से पहले क्या आएगा, F से पहले क्या आएगा भाई, तो F से पहले E आ जाएगा और E आएगा, तो यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ठीक मध्य का अक्षर क्या होगा, जो नई व्यवस्था बनेगी उसमें मध्य का अक्षर ई आ जाएगा। बात समझ में आ गई। ठीक, हम बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा शब्द वॉलेट के सभी व्यंजनों और फिर सभी स्वरों को, पहला कह रहा है कि सभी व्यंजनों और फिर सभी स्वरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। अब प्रत्येक व्यंजन को वर्णमाला के तुरंत पूर्ववर्ती मतलब पहले वाले और प्रत्येक स्वर को उसके वर्णमाला के तुरंत बाद के अक्षर से प्रतिस्थापित कीजिए। और कह रहा है इस प्रकार से जो नई वर्ण व्यवस्था बनेगी वो क्या होगी। ठीक है, तो देखो भाई इसको VIOLATE, देखो शब्द में अक्षर जरूर ध्यान रखना, जो प्रश्न में देगा हम वही लेंगे। बहुत बार ये मिस कर देता है लेटर को, है ना। ठीक है, VIOLATE। ठीक है, वॉलेट। कह रहा है इसके सभी व्यंजनों को पहले, तो इसमें पहले चेक कर लिया जाए कॉन्सोनेंट कितने हैं, वोवेल कितने हैं। वोवेल ही पहले गिनो, इसमें कितने टोटल लेटर हैं, 3 और 3 4 7 हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 3 3 6 1 7। अब इसमें स्वर देखो कहाँ कहाँ है, तो एक तो ये वोवेल है, एक ये वोवेल है, एक ये वोवेल और एक ये वोवेल। अब हमें बताओ 4 वोवेल हैं, टोटल 7 हैं, तो कॉन्सोनेंट कितने होंगे, 3 होंगे। तो देखो सबसे पहले क्या कह रहा है कि के सभी व्यंजनों को और फिर सभी स्वरों को, तो पहले स्वर को ही क्रम में लगा लें, लास्ट के 4 में आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 4 पे स्वर आएगा तो ए आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, फिर आई आ जाएगा और फिर ओ आ जाएगा। ठीक है, ए ई आई ओ, ये तो आ गए। अब इनको अगर हम छोड़ दें तो हमारे पास क्या क्या बच गया, हमारे पास बच गया एक तो एल बच गया, ये एक कॉन्सोनेंट है, उसके बाद एक बच गया टी और एक बच गया वी, है ना। पहले व्यंजन आ गए फिर स्वर आ गए, ये सारे क्या हैं अपने
क्रम में है, ठीक है। अब कह रहा है इनको क्या किया जाए, ठीक, कह रहा है इसमें वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध करें, फिर व्यंजन में उसके व्यंजन को तुरंत पूर्ववर्ती अक्षर से, व्यंजन को किससे, पूर्ववर्ती अक्षर से। तो व्यंजन का पूर्ववर्ती अक्षर क्या होगा, एल की जगह पर इसके पहले वाला अक्षर क्या आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एल की जगह पर पहले वाला अक्षर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। अब के से देखो कितने ऑप्शन से स्टार्ट हैं, 2 स्टार्ट हैं, पहले तो इसको खत्म करो और इसको खत्म करो, ये दोनों नहीं होंगे। के से स्टार्ट है और यहाँ पे देखिएगा के बाद देखो, के बाद जस्ट दूसरा वाला अक्षर जो है वो तय कर देगा हमारा आंसर क्या आएगा, ठीक है। एल का पूर्ववर्ती अक्षर, अब टी का भी तो पूर्ववर्ती लेना, क्योंकि टी भी एक व्यंजन है, और टी अगर एक व्यंजन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, है ना, एस आ जाएगा। यहाँ पर यू आ जाएगा। इनका अगला अक्षर क्या होगा, बी होगा, इसका एफ होगा, इसके बाद जे होगा, और ओ के बाद क्या होगा, पी होगा। के एस यू बी एफ जे पी, के एस यू बी एफ जे पी, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगला देखिएगा आप लोग, हैंडकरचीफ शब्द के पहले अक्षर का 7वें से स्थान बदल दिया जाए। उसके बाद कह रहा है आगे भी इसी प्रकार दूसरे का 8वें से और क्रमशः 6वें अक्षर का 12वें से स्थान बदल दिया जाए। तो बाएं से 7वें अक्षर के दाहिने तीसरा क्या होगा, ठीक है, कुछ नहीं करना है। तो देखो भाई शब्द क्या दिया गया है, हैंडकरचीफ दिया गया है, ठीक, हैंड कर चीफ, CHI और F, ठीक है, HANDKERCHIEF, ठीक, हैंडकर चीफ। अब कह रहा है इसको क्या करो, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट समझना, सीधे एक बार में आंसर आएंगे इनके। कह रहा है कि पहले अक्षर का किससे 7वें से, देखो पहला बदलेगा किससे, 7वें से, दूसरा बदलेगा किससे, 8वें से, तीसरा बदल जाएगा किससे, 9वें से, चौथा बदल जाएगा किससे, 10वें से, 5वां बदल जाएगा किससे, 11वें से, है ना, और 6वां बदल जाएगा किससे, 12वें से, ठीक है, 6वां किससे बदलेगा, 12वें से, ठीक। ये पूरा हमें कॉन्सेप्ट इसने बताया है, इतनी बात हमें बताई है, ठीक है, इसने जो बोला मैंने मान लिया, ठीक है। अब हमसे इसने क्या पूछा है, इसने हमसे कहा है, ठीक, बदल दिया जाए तो किधर से कह रहा है, बाएं तरफ से, कह रहा है बाएं से 7वें अक्षर के किधर, दाहिने तीसरा। ये बताओ बाएं से 7 और इसके दाएं कितना जाएंगे, हम 3 जाएंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 7 3 कितना हो जाएगा, 10। इस साइड से हमें 10वां अक्षर बताना है कौन सा आएगा। तो देखो कुछ करना नहीं है, है ना, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक, देखो 1 2 3 फिर कितना, 4 5 6 7 फिर कितना, 8 9 10 11 और कितना, 12, ठीक, 12। अब देखो 10वां अक्षर चाहिए हमें, मतलब ये वाले की जगह पर क्या आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10वें अक्षर की जगह पर। तुम्हें कुछ करना नहीं है, 10वां वाला देखो बदल किसके साथ रहा है, देखो ध्यान से, 10th लेटर किसके साथ बदल रहा है, मैंने इधर लिख रखा है, देखो 10th लेटर जो है वो किसके साथ बदल रहा है, चौथे के साथ बदल रहा है। और 4 नंबर पर अक्षर कौन सा दिया गया हमें, 4 नंबर पर जो अक्षर दिया गया हमें वो कौन सा दिया गया है, डी दिया गया है, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर डी आ जाएगा और यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आया होगा समझ में, ये जो लेटर हमसे पूछ रहा है हम उसे ही बता देंगे, ठीक। कह रहा है यदि, है ना, बैक फील्ड्स के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगाया जाए, भाई देखो बैक फील्ड्स, BACKFIELDS, कह रहा है बैक फील्ड्स, है ना, 3 4 3 7 और दोनों, ठीक है। देखो भाई 3 3 6 3 9 1 10, क्योंकि लेटर काउंट करना जरूरी इसलिए है, बहुत बार ये गायब कर देता है बीच से एक, ठीक है, कि अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में लगाया जाए, भाई क्रम में लगा लो। तो देखो इसमें इसकी जगह ए आ जाएगा, फिर पूछा क्या है, ठीक, चलो लगा लेते हैं ए, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, फिर यहाँ पे सी आ जाएगा, हम देखो यहाँ पे डी आ जाएगा, यहाँ पे ई आ जाएगा, यहाँ पे एफ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एफ आ जाएगा, उसके बाद देखो, ठीक, यहाँ पे फिर आई आ जाएगा, फिर देखो
है ना, यहाँ पे आ जाएगा के, ठीक, फिर यहाँ पे आ जाएगा एल और यहाँ पे आ जाएगा एस, ठीक है। ए बी सी है ना, ए है, बी है, सी है, फिर देखो डी है, फिर है ना ई भी है, एफ भी है, उसके बाद जी एच है नहीं, है ना, आई है, फिर जे नहीं है, के है, एल है और एस है, ठीक है, सारे लगा लिए मैंने। अब कह रहा है कि पश्चात अक्षर एफ के दाहिने दूसरा अक्षर कौन होगा। एफ के दाहिने दूसरा, भाई देखो कौन सा अक्षर के मौजूद है, के मौजूद है, हमारा आंसर सही हो जाएगा, के होगा। एफ के दाहिने दूसरा कौन सा होगा, एफ के दाहिने दूसरा के आ जाएगा और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसको हम भी डायरेक्ट लगा सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन ये कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट समझने वाले हैं, है ना। कह रहा है शब्द वॉशिंगटन में वह कौन सा अक्षर है जो गिनने पर प्रारंभ से वही संख्या पर है जो वर्णमाला में है। देखो भाई, इसको ऐसे यही कर लेते हैं, 1 2 3 फिर कितना 4 5 फिर कितना 6 और 7, यही मिलेगा जी, ठीक है। 7 फिर 8 9 10 कुछ नहीं मिलेगा, जी मिल जाएगा। जी यहाँ भी 7वें पर है, जी रियल में भी 7 नंबर पे ही आता है, ठीक है। बढ़ जाओ। कह रहा है कि शब्द वर्टिकल के अक्षरों को वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर अपने पूर्व स्थान पर रहेंगे। देखो भाई आप लोग, वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल VERTICAL कह रहा है वर्टिकल जो है, वर्टिकल शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रमानुसार क्या किया जाए, व्यवस्थित किया जाए। तो कह रहा है कितने अक्षरों के स्थान जो हैं वो परिवर्तित रहेंगे। देखो भाई, ए आ जाएगा यहाँ पर, उसके बाद देखो बी है नहीं इसमें, सी है, फिर डी नहीं है, ई है, फिर देखो एफ जी एच आई, फिर देखो जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, ठीक है, आर टी यू वी। क्या कोई सेम मिल रहा है? कोई सेम नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे वी है, यहाँ पे ई है, आर है, टी है, आई है, सी है, ए और एल, कोई भी नहीं होगा, एक भी नहीं होगा, आंसर आएगा पहला वाला, ठीक, एक भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। सारे अपने क्रम में हैं। देखो 1 है, 3 है, 5 है, 9 है, 12 है, 18, उसके बाद 20 और कितना है 22। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है यदि शब्द टेम्पोरल के अक्षरों को वर्णमाला के अनुसार संयोजित करें तो कितने अक्षरों से, सिमिलर क्वेश्चन है, TEMPORAL, TEMPORAL, ठीक, AL शब्द टेम्पोरल में कह रहा है इनके अक्षरों को क्या करो भाई, वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कर दो भाई। 20 है, 5 है, 13 है, उसके बाद 16 है, 15 है, 18 है, 1 है और कितना है 12 है, ठीक है। 1 है और कितना है 12 है। सबसे पहले देखो 1 आ जाएगा, फिर देखो 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो सीधे 1 है, 5 है, फिर इसके बाद सीधे चले आएंगे कहाँ हम, 12 पे आ जाएंगे, ठीक, फिर 13 पे आ जाएंगे, फिर देखो 15 पे आ जाएंगे, ठीक, 15 के बाद फिर सीधे 18 पे आएंगे, 18 के बाद 1 सेकेंड सॉरी 18 नहीं, इसके बाद आ जाएगा 16, ठीक है। यहाँ पे 15 के बाद आ जाएगा 16, फिर आ जाएगा 18 और उसके बाद क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। 1 है, 5 है, उसके बाद 12 है, फिर 13 है, उसके बाद 15, 16, 18 और 20। पूछा क्या है, कितने अक्षर ऐसे जिनके स्थानों में परिवर्तन नहीं होगा। देख सकते हो ई जो है वो तब भी वहीं था, ई अभी भी वहीं पर है, 5 नंबर पर मौजूद है। और सारे बदल रहे हैं क्या, सही से देखो, एक ओ भी है और कोई ऐसा है कोई नहीं है। हमें कुल कितने मिल गए, ठीक है। तो हमें यहाँ से कितने मिल जाएंगे, 2 मिल जाएंगे, ठीक है। तीसरा वाला सही हो जाएगा यहाँ से, है ना, ठीक। क्वेश्चन अगला देखिएगा भाई। यदि शब्द ब्रेक, ठीक, BRAKE, BRAK और E, शब्द ब्रेक, ठीक है। यदि शब्द कौन सा है, ठीक है, BRAKE ब्रेक, ठीक। यदि शब्द ब्रेक को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों का स्थान परिवर्तित रहेगा। चलो भाई देखो, ए है, बी है, उसके बाद ई है, फिर देखो भाई के है और आर है, ठीक है, समझ गए। देखो ये 1 है, 2 पे है, ये 5 पे है, फिर 11 पे है, उसके बाद 18 पे। कितने ऐसे हैं जिनका स्थान जो है
कितने ऐसे लेटर आ रहे हैं जो सेम पोजीशन पर हैं, देखो भाई कितना है, एक ही मिल रहा है हमें, कौन सा के, एक मिलेगा, ऑप्शन नंबर कौन सा पहला सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या पर आने वाले सभी अक्षरों को 4 के गुणकों को छोड़कर हटा दिया जाता है तो नई वर्णमाला श्रृंखला में 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, देखो कह रहा है सम वाले हटा देने हैं, लेकिन आप लोग समझिएगा इस क्वेश्चन को, सम वाले हटा देने हैं लेकिन कह रहा है जो 4 का गुणक होगा उसको रखा जाएगा, यही तो कह रहा है। तो देखो भाई सम संख्या स्थान पर आएंगे, मतलब जैसे 2 पे आ गया, फिर देखो 6 पे आ गया, फिर देखो 10 पे आ गया, फिर देखो 14 पे आ गया। ठीक है, 14 पे, इन अक्षरों को कह रहा है हटा दो, इन अक्षरों को क्या करें हम, हटा दें। अब जो देखो बीच में जो 4 के मल्टीपल में आ रहे हैं, क्योंकि सम संख्याएं ये तो हैं, लेकिन आप लोग ध्यान से देखो अगर, तो सम संख्या तो 4 भी है, सम संख्या 8 भी है, सम संख्या कितनी है 12 भी, ये भी तो सम संख्याएं हैं। लेकिन कह रहा है कि 4 के गुणांकों को छोड़कर, जो 4 का गुणांक होगा कह रहा है उसको छोड़ दो, बाकी सम संख्याएं अगर मिड में पड़ती तो उनको हटा दिया जाए। तो नई वर्णमाला श्रृंखला में 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। कुछ करना नहीं है, हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट 2 अर्धांश में विभाजित है, पहले 13 और आगे के भी कितने 13। बात समझ में आ गई। अब ये बताओ इन 13 तक इसमें से 2 हट जाएंगे, देखो भाई 4 हट जाएगा, फिर 8 हट जाएगा, सॉरी तीनों हट जाएंगे, 12 भी हट जाएगा। ये बताओ इसमें से 13 में से कितने हट जाएंगे, पहले 3 हटेंगे, देखो भाई पहले 3 हटेंगे, तो जब हम 13 लेटर लेंगे और पहले 3 को हटाएंगे तो वो 3 पूरे भी तो हम करेंगे, और जैसे ही 13 के बाद हम आगे 3 पूरे करेंगे तो इसके बाद 12 के बाद है ना, यहाँ पे देखना भाई, ठीक 12 के बाद अगर आगे बढ़ोगे, ठीक तो देखो इनको अगर छोड़ दें हम, ठीक तो देखो क्या क्या हट जाएगा, पहले 3 हटेंगे, 2 हटेगा, 6 हटेगा, 10 हटेगा, इनको छोड़ करके तो देखो 2 हट जाएगा, 6 हट जाएगा और 10 हट जाएगा, ये पहले 13 में से हटेंगे। ठीक, उसके बाद जब 3 हटा देंगे 13 में से तो हमें इन 3 की जगह पर तो आगे के भी तो अक्षर लेने होंगे 13 के बाद, और जैसे अगला अक्षर पिक करेंगे तो हट तो ये भी जाएगा यहीं पर, है ना। तो इसमें से मतलब कुल कितने हट जाएंगे, 4 हट जाएंगे। तो हमें जब 13 लेने हैं, ठीक, जब हमें कितने लेने हैं, ठीक है 13 लेने हैं, 13, और उन 13 में से पहले 13 में से 3 हैं वो हटेंगे तो उनको 3 रिप्लेस करेंगे, तो 13 और 3 कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, लेकिन प्लस 1, अब 13 के बाद जैसे रिप्लेस करने जाएंगे तो 14 नंबर भी तो हटेगा और हट जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 हट जाएगा, 13 3 16 1 कितना, 17 नंबर पे जो अक्षर आएगा क्यों, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन कहीं पर दिया गया है, ऑप्शन तीसरा दिया गया है क्यों। ठीक है, यही करेक्ट आंसर होगा। आप लोगों को उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आप काउंट भी कर सकते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिख के, हम पीछे पढ़ा चुके हैं। कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर व्युत्क्रम में लिखे जाएं तो दाएं से 20वें एवं बाएं से 21वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा होगा। आप लोगों को हमने पिछली क्लास में मध्य वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, अगर याद हो तो। ठीक है, ठीक मध्य का अक्षर हमसे पूछ रहा है। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर कैसे लिखे जाएं, व्युत्क्रम में लिखे जाएं। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि जेड इधर आ जाए और ए कहाँ पहुँच जाए, इधर पहुँच जाए। हम प्रयास करेंगे ए जिधर रहे हम साइड उधर ही से लें। तो देखो दाहिने से किसी अक्षर का स्थान दिया गया है क्या, दाएं से कह रहा है 20, मतलब इधर राइट से कह रहा है, मतलब राइट से मतलब आर की साइड से कह रहा है। ठीक है, राइट से मतलब सॉरी ए की साइड से। इधर से प्लेस कितना दिया गया है, 20 दिया गया है। इधर से कितना दिया, 20 दिया है। इसने कहा बाएं से 21। एक बात बताओ, जो लेटर लेफ्ट साइड से कितना होगा, 21 पर होगा जेड की तरफ से, वो ए की तरफ से कितना होगा। यही अक्षर जो इधर से 21 पे है, यही वाला अक्षर है ना, ये किधर से है, ये जेड से है, ये जेड से है 21। यही अक्षर 21 नंबर वाला ए से कहाँ पर होगा, ए से कहाँ पर होगा। तो इसको 27 से घटा दो, 27 से कितना घटा देंगे हम, 21 घटा देंगे। ठीक है, 27 से इसको क्या करेंगे हम, घटा देंगे किसको, 21 को। ठीक, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6। अब 6 किधर से आएगा, 6 आ जाएगा ए से, आ जाएगा। अब ये भी तो 20 ए से ही दिया था, तो देखो दोनों आ गए ए की साइड से ही।
और दोनों एक ही साइड से आ गए, तो मैंने क्या कहा था, जब भी मिड लेटर निकालेंगे, मध्य का अक्षर जब भी, है ना, जिन लोगों को समझ में ना आए आप लोग मध्य वाली पिछली क्लास देखिएगा, तो उसमें एक साइड से मैंने ले लिया, ए जिधर था हमने उधर ही ले लिया, तो एक ए की तरफ से 20 दिया गया है, एक ए की तरफ से कितना आया है 6, इनको जोड़ दें और भाग कर दें 2 से, तो हमें क्या मध्य वाला अक्षर पता चल जाएगा। तो ये कितना आएगा 20 और 6 कितना हो जाएगा 26, बटे में 2 कितना हो जाएगा, काट देंगे इसको, कितना आ जाएगा 13। ठीक है, और 13 नंबर पे अक्षर कौन सा आता है, एम आता है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, और एम ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर मौजूद है। हम बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें तथा दाएं से 18वें के ठीक मध्य में कितने अक्षर हैं, बताओ भाई। कह रहा है बाएं से 20 तथा दाहिने से 18। अब देखो किसी एक तरफ से ले लो, लेफ्ट साइड से कह रहा है कितने 20, ठीक, मतलब टी, और कह रहा है दाहिने से कितना 18। ये बताओ राइट से 18 जो है ये लेफ्ट से कितना होगा, जो राइट से 18 है ये लेफ्ट से कितना आ जाएगा, तो जोड़ने पर 27 होना चाहिए, तो 18 और कितना 9, 27 मतलब आई। अब कह रहा है इसके मिड में कितने लेटर पड़ेंगे, टोटल मध्य अक्षरों की संख्या हमें बतानी है। ठीक है, मध्य अक्षरों की संख्या बतानी, तो ये बताओ हमें 9 से और 20 के बीच में, ठीक, ये अंतर कितने का होगा, ये अंतर कितने का होगा भाई, ये अंतर होगा कितने का, ये अंतर तो 11 का है, हम सब्ट्रैक्ट करें, लेकिन इसमें एक काउंट हो जाता है, तो जब एग्जैक्ट मिड में पूछेगा तो हम यहाँ से कितना 1 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये संख्या 10 रहेगी, और 10 हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, है ना। हम बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन की तरफ, एक प्रश्न और देखते हैं। कह रहा है कि शब्द कैटेगरी के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो ऐसे कितने अक्षर हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित होगा। अब ये क्वेश्चन अभी पीछे करा के आए हैं हम, ठीक है, आप लोग बताइएगा भाई इसी क्वेश्चन को। ठीक, कैटेगरी दिया गया CATE, ठीक है, CATEGORY कैटेगरी। ठीक है, अब ये कह रहा है कैटेगरी शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो ऐसे कितने अक्षर होंगे जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, तो देखो भाई वर्णमाला के क्रम में लगाओ इनको, तो देखो सबसे पहले ए आ जाएगा, फिर बी नहीं है इसमें, सी है, फिर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, उसके बाद जी आ जाएगा, फिर यहाँ पे ओ आ जाएगा, है ना, फिर देखो, ठीक है, यहाँ आ जाएगा आर, ठीक है, फिर आ जाएगा टी, और यहाँ आ जाएगा वाई। ठीक है, ACEGORTY। एक देखो कितना है, 1 3 5 7 15 18 20 और कितना 25। समझ गए, लग गए सारे सीक्वेंस में। अब कह रहा है कि ऐसे कितने हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा, जिनका बदलेगा नहीं। तो देखो यहाँ पे भी सारे बदल रहे हैं, देख सकते हो सब बदल रहे हैं। कौन है, इकलौता वाई ऐसा है जिसका प्लेस नहीं चेंज हो रहा है, ऑप्शन नंबर, ठीक, सेकंड हो जाएगा, एक सही आ जाएगा। हम बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन की तरफ, आप लोग देखिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। शब्द है ना, कह रहा है हेक्सागोन के, HEXAGON, HEXAGON, कह रहा है शब्द हेक्सागोन के अक्षरों को क्या किया जाए, वर्णमाला के क्रम में लगा दिया जाए। ठीक, कह रहा है बाएं से दाएं बोल रहा है वर्णानुक्रम में। ठीक, तो भाई बाएं से दाएं इनको बदल दो, तो देखो सबसे पहले ए आ जाएगा, ठीक, उसके बाद ई आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद देखो जी आ जाएगा, एच आ जाएगा, ठीक है, ए हो गया, जी हो गया, उसके बाद है ना एच हो गया और ई हो गया। अब देखो एन आ जाएगा, ओ आ जाएगा, NO, और एक क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। लग गए सारे क्रम में। अब आप लोग देखिएगा कितने ऐसे हैं जो क्या हैं, एकदम सेम हैं। तो सेम है, एक तो ई देखो उसी स्थान पर है, और एक तो देखो कौन है, ओ उसी स्थान पर है। तो कुल कितने हमें मिल गए, हमें मिल गए टोटल कितने, 2 मिल गए। ठीक है, और हमारा आंसर ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई आप लोग। ठीक, कह रहा है यदि शब्द है ना पोएटिकल, POET है ना, ICAL कह रहा है यदि शब्द पोएटिकल के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए
तो इस पुनर्व्यवस्था के बाद कितने अक्षर ऐसे होंगे जो अपरिवर्तित रहेंगे। तो देखो सबसे पहले लगा लें ए को, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा भाई आप लोग, है ना, यहाँ पे लगा लें किसको, हम ए को। उसके बाद देखो इसमें सी आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे आई आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, ठीक है, एल आ जाएगा। उसके बाद ठीक, उसके बाद ओ आ जाएगा, फिर पी आ जाएगा और उसके बाद टी आ जाएगा। आप लोग बताओ भाई इसका कितना आ गया हमारा जो सेम रहा। तो देखो यहाँ पे ई सिमिलर है खाली, बस यहाँ टी है, नीचे आई है, बाकी कोई भी ऐसा नहीं है जो एग्जैक्ट जगह पर हो। हमारा कितना आंसर आ जाएगा, एक आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक। क्वेश्चन नंबर कितना रहा, ये 20 रहा, ठीक है ना। अब बढ़ जाए हम आगे, ठीक। बस ये सारे क्वेश्चंस जो है क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं, है ना। तो ये पूरा चैप्टर क्या है मेरी तरफ से क्या है, समाप्त है। बात समझ में आई सभी को, ठीक है। ये क्वेश्चन है ना पूरा मेरी तरफ से टॉपिक कंप्लीट है, ठीक। तो अभी क्या करिएगा आप लोगों को, ठीक है, ये टॉपिक्स जो हैं अगर किसी को डाउट में है, ठीक, तो टॉपिक क्या करना है, रिवाइज कर लेना है, ठीक। एक बार दोबारा देखिएगा तो चीज़ें समझ में ज़्यादा बेहतर आ जाएंगी, है ना। समझ पा रहे हैं, ठीक। तो अभी क्या करना है, कुछ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा और आज की क्लास में जितना भी पोर्शन कवर किया गया है, ठीक है, तो उन सब पर भी क्या करेंगे हम चर्चा आगे करेंगे। अगले क्वेश्चंस में अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा आप, ठीक है। हमारे साथ जुड़ने के लिए भाई सभी का धन्यवाद।